करता हूं। आज देखिए हम मैथ्स के एक टॉपिक से परसेंटेज यानी क्या प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पिछले 2 क्लास में आपको पूरा कंसेप्ट और उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी बता चुका हूं। आज देखते हैं कि आज की जो क्लासेस है उस क्लास में आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन कुछ सॉल्व कराने वाला हूं, जिससे आपको पूरी दुनिया में कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, उस पे परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आज आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाएगा। देखिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले जहां पे आपको का लिखा रहेगा उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 1 घंटे का मींस क्या होता है, गुना, और उसके आगे कुछ भी नहीं दिया है तो क्या समझते हैं कि अगर आप x मानना चाहते हैं तो x मान लिख सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं। देखिए 1 घंटे यानी कितना, 1 आवर्स इंटू x परसेंटेज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना है 1 मिनट 12 सेकेंड। अब देखिए कि मैथ्स में एक ऐसी क्वेश्चन है जब आएंगे तो आपको यूनिट समान करना पड़ेगा। यूनिट समान करना पड़ेगा मींस 1 मिनट 12 सेकेंड है, यहाँ पे 1 घंटे है। या तो आप 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या सेकंड को आप क्या मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, और 1 घंटे को किस में, मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 मिनट और 12 सेकंड है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड, 1 मिनट इक्वल टू, तो सबसे हम पहले लिखते हैं यहाँ पे, उसको सॉल्व करके बताता हूँ कि 1 आवर्स इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट होते हैं। और आप देखेंगे कि 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो आप सबसे छोटे यूनिट कौन सा है, सेकंड है, तो सभी चीज को आप क्या सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 घंटे को सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को 60 से गुना कर लेंगे तो कितना कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपको सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 घंटे इक्वल टू कितना सेकंड होता है, 36 यानी 3600 सेकंड हो जाएगा। यानी 3600 सेकंड गुने कितना हो जाएगा, x प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा, अब प्लस 12 सेकंड कितना हो जाएगा, 72 सेकंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन है जब भी आएगा तो आप यूनिट कन्वर्सन कीजिएगा कि यूनिट आपको समान होनी चाहिए। या तो मिनट में करेंगे तो मिनट में सबको कर लीजिए, सेकंड में करना चाहते हैं तो सेकंड में कर लीजिए, अगर आप क्या आवर्स में करना चाहते हैं तो आवर्स में कर लीजिए। यहाँ पे हम सबको किस में कन्वर्ट कर लिए, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 कितना है, 3600 इंटू x प्रतिशत हटाते तो क्या बोला था, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगा लीजिएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72। कितने हो जाएंगे, 72 इंटू यानी 100 कहाँ जाएगा, इक्वल टू के अपोजिट जाएंगे तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 100 बटे कितने हो जाएंगे, 3600 यानी 3600। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 36 से 72 कितने बार में कट जाएंगे, 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2% के बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2% के बराबर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अब देखिए कि अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड में सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको बता रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, ये तो आपको स्टेटमेंट से इसलिए समझाया कि आप पूरे क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए कि आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो सीधा सीधा लिख लीजिएगा। किसका पूछ रहा है, 1 मिनट 12 सेकंड का कितना, 72 सेकंड का पूछ रहा है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो क्या कीजिएगा, जो जिसके साथ का लिखा रहेगा उसको यानी, और जो पहले स्टेटमेंट लिखा होगा उससे गुना कर लीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 72 इंटू, अब क्या जो दिया हुआ है 1 घंटे का, तो 1 घंटे जो दिया हुआ है उसको जब भी आप परसेंटेज में, जब कोई 2 नंबर दिया रहेगा और आंसर आपका परसेंटेज में पूछा जाएगा तो उस समय आप क्या कीजिएगा, जो आपको नंबर रहेगा उसको नीचे में और 100 से आप क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। यानी क्या, यानी 72 गुने कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 3600 मींस क्या,
एक घंटे को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से भाग लगाना पड़ेगा, 3600 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 3600 से भाग लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो को डबल जीरो से काट दीजिए और 36 को 2 से गुना करें कितना, 72, यानी कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, 2% के बराबर हो जाएगा। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x वैल्यू मान करके आप क्या कर सकते हैं, पुट अप करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। आपको इजीली अगर सॉल्व करना है तो आप क्या विद इन सेकंड में अगर सॉल्व करना है तो सीधा सीधा आप क्या कीजिएगा, जितना पूछा जाएगा उसको लिख लीजिएगा गुना, और जिसका पूछा यानी जिसके साथ का लिखा रहेगा उसको क्या कीजिएगा, यानी उससे आप उस संख्या में भाग लगा लीजिएगा और 100 से गुना कर लीजिएगा, आपका वैल्यू निकले। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। तो 4 घंटे व 30 मिनट किसके साथ का लिखा हुआ है, एक दिन के साथ। तो एक दिन के साथ अगर का लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, का वाले को। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो क्या लिखिएगा, 24 आवर्स इंटू क्या हो जाएगा, x प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत, 4 घंटे व 30 मिनट होता है। तो 4 घंटे 30 मिनट होता है। या तो आप एक दिन कितने 24 घंटे के बराबर होता है और 4 घंटे व 30 मिनट, तो इसको आवर्स में रखिए तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं, यूनिट कन्वर्शन आप कैसा भी रखेंगे चलेगा, आंसर आपका समान आने वाला है। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जब हम यूनिट कन्वर्शन करेंगे तो दोनों यूनिट आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मिनट में करेंगे तो मिनट में आना चाहिए, अगर आवर्स में करते हैं तो आवर्स में आना चाहिए, सेकंड में करते हैं तो सेकंड में आना चाहिए। अभी देखिए एक दिन का तो 24 घंटे इंटू कितना, x प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 घंटे वो 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट को आवर्स में लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, 4.1/2 आवर्स, यानी कितना, 4.5 घंटे, इसी को बोल सकते हैं 4.1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू एक्स प्रतिशत कितना हो जाएगा, 24 इंटू एक्स प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग लगा लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करें कितना, 8 प्लस 1 कितना, 9 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2 इंटू कितना हो जाएगा, 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 24। इसको हम आवर्स में ही रख दिए। अभी इसको कट कर लीजिए, 3 से कितने 3 बार में कट जाएगा, 3 से कितने 8 बार में कट जाएंगे, और 2 से देखिए 4 से कितने 4 से 8 2 बार में, और 4 से कितने 25 बार में कट जाएंगे। इसको वैल्यू कितना, 25 को 3 से गुना करें कितना, 75 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना 4। अब देखिए इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 7 में कितना, एक बार में कट जाएंगे कितना बच जाएगा 3, और 5 कितना 35, 4 से कितना 8 बार में कितना हो जाएगा 32, और कितने बच जाएंगे कितना 35 बचा हुआ था, कितना बच जाएगा 32, यानी 3 बच जाएंगे तो कितना 18.3/4% के बराबर होगा। ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 18.3/4%। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है, यानी 7.2 केजी है और ये 18 ग्राम है। तो आपको सबसे पहले बता दो कि यूनिट आप समान करेंगे तो देखिए एक 7.2 किलो, आपको एक यूनिट बताता हूं कि 1 केजी इक्वल टू कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये अगर याद रखेंगे तो आपको जो भी रहेगा क्वेश्चन है केजी में रहेगा, ग्राम में रहेगा, तो आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, यानी केजी। अगर इसमें किलो दिया हुआ है तो केजी हो जाते हैं, और एक ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम सबसे छोटे हो जाते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट ग्राम है, तो या तो ग्राम को किसमें, ग्राम में ही रहने दो, और केजी जो दिया हुआ है उसको किसमें, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखेंगे, 18 ग्राम 7.2 किलो का, जहां पे का लिखा रहेगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 7.2 केजी का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 7.2 केजी अगर दिया हुआ है, अगर उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ग्राम यानी कितना, अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 केजी में कितना ग्राम हो जाता है, 1000 ग्राम हो जाता है। तो 7 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा, 7000 ग्राम हो जाएगा, और 0.2 केजी मींस क्या 200 ग्राम है, 200 ग्राम को आप उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7200 ग्राम। तो डायरेक्टली मैं लिख दूं क्या यहाँ पे 7200 ग्राम, यानी कितना 7200
200 ग्राम का x प्रतिशत यानी x प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1 ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे नहीं लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा 7200, कितना हो जाएगा 7200 गुने x प्रतिशत हटाते तो क्या करते हैं 100 से भाग लगा देते हैं, 100 बराबर कितना हो जाएगा 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू आपको कितने हो जाएंगे 18 गुने कितने हो जाएंगे 100 बट्टे कितना 100 बट्टे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 7200। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 18 से 72 कितने बार में कट जाएंगे 4 बार में कट जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे कितना हो जाएगा 4, 1 बट्टे 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू दिया हुआ है तो 4 से भाग लगाएंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 0.1 दशमलव के बाद 1 जीरो होते हैं तो कितना हो जाएगा 4 से 10 में भाग लगाएंगे कितना 4 से 2 8, कितना बच जाएगा 2 और 4 से कितना 2 कितना 20, 4 से कितने बार में कट जाएंगे 5 बार में, यानी कितना होगा 0.25%। इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितने हो जाएंगे ऑप्शन डी सही होगा 0.25%। अब देखिए कि इतने समय आपको एग्जाम में नहीं रहने वाले हैं तो उसको आप क्या विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मैं आपको स्टेटमेंट में लिख करके सॉल्व करके दिखाया। अब देखिए कि मैं शॉर्ट्स में बताने जा रहा हूं कि शॉर्ट्स में कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब कितना जिसके साथ दिया हुआ 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है कितने 18 ग्राम, तो आप उल्टा पढ़िएगा, जिसके साथ का लिखा रहेगा ना उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो कितना है 18 ग्राम 7.2 कितने हैं 18 ग्राम 7.2 केजी का कितना प्रतिशत है, तो क्या लिखेंगे 18, क्या लिख लीजिएगा 18 गुने जिसके साथ यानी किलो का दिया रहेगा तो प्रतिशत आप हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग लगा देते हैं, मगर यहाँ पे बाद में स्टेटमेंट दिया हुआ है। जब आप ये याद रखिएगा कि जब दोनों नंबर ही दिया रहेगा और आपको प्रतिशत में पूछा जाएगा तो उस समय आप क्या कीजिएगा उस जगह पे 100 से गुना कर लीजिएगा। और जब एक नंबर और एक प्रतिशत दिया रहेगा और आपको नंबर में पूछा जाएगा तो उस समय क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको दोनों नंबर ही दिया है और परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ है, तो क्या जो आपको दिया हुआ है देखिए जो दिया हुआ कितने 18 ग्राम कितने 18 ग्राम 7.2 केजी से जिसके साथ का लगा रहेगा उसको हम क्या भाग में लगा देंगे, कितना 7.2 केजी को हम कितने ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200, कितना 7200 और कितना 100 से गुना कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 से 72 कितने 4 1/4 कितने के बराबर हो जाएगा 0.25% के बराबर हो जाएगा। ये आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इससे अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप कांसेप्ट से मैंने सॉल्व करवाया, ये आपको ट्रिक से बताया कि जो नंबर आपको दिया रहेगा 18 ग्राम उसको ऊपर में रखेंगे, जिसके साथ काल लिखा रहेगा उसको आप क्या नीचे में रखिएगा और 100 से गुना कर लीजिएगा, आपका परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक केजी में दिया हुआ है या दूसरा क्या दिया है क्विंटल में दिया हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 100 केजी इक्वल टू 1 क्विंटल बोला जाता है। तो 100 केजी को आप 1 क्विंटल बोलते हैं, यानी 2 क्विंटल दिया हुआ है मींस क्या 200 केजी। तो सिंपल सा है, क्योंकि ये 2.5 केजी को आप क्विंटल में नहीं चेंज करते तो केजी में ही रहने दीजिए और इसको क्या कीजिए क्विंटल में चेंज कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2 क्विंटल को कितना यानी 2 क्विंटल को कितना केजी में चेंज करेंगे कितना 200 केजी। जो आपको वेट दिया हुआ है तो उसको क्या सबसे पहले जो स्टेटमेंट में दिया है उसके क्या करेंगे ऊपर में रखेंगे कितना 200 और जो जिसके साथ का लिखा रहेगा उसको नीचे में कितना 2.5 केजी है तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू क्या 100 से गुना कर लीजिएगा। 100 से गुना करेंगे तो आपका वैल्यू पता चल जाएगा। 100 से गुना करेंगे यानी कितना एक दशमलव को हटाएंगे तो एक संख्या यानी एक जीरो चला जाएगा कितना 1025 से आप कितने बार में कट हो जाएगा 8 बार में कट हो जाएगा। 8 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000%, यानी कितना इसका आंसर कितना हो जाएगा 8000% के बराबर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप देखेंगे
कि इस क्वेश्चन को अगर x मान करके सॉल्व कर दें तो कितना होता है 2.5 केजी। कितना लिखते हैं हम 2.5 इंटू कितना x प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 क्विंटल मींस कितना 200 केजी। तो लिख लेते 200। अभी x प्रतिशत यानी 2.5 इंटू x प्रतिशत हटाते तो क्या लिखते 100 से भाग लगा लेते इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 केजी यानी कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 200 गुने कितना 100 बटे कितना हो जाएगा 2.5 और 2.5 डेसिमल अगर हटाते तो पॉइंट हटाते तो ऊपर में कितना एक संख्या तो एक जीरो जाएगा। 25 से कितने बार में कट जाएगा 8 बार में। 8 को 1000 से गुना करते कितना 8000 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8000% के बराबर हो जाएगा। मींस क्या दोनों कंसेप्ट से आपको आंसर समान आने वाले हैं। आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपको सबसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछा जाए स्टेटमेंट में जिसके साथ का लिखा रहेगा उसको नीचे में कर लीजिएगा, जो नंबर लिखा रहेगा उसको ऊपर में। और उसको क्या कीजिएगा जब दोनों नंबर दिया रहेगा और आपको परसेंटेज में आंसर पूछा जाएगा तो आप सिंपल सा है उसको 100 से गुना कर लीजिएगा, आपका वैल्यू पता चल जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 8000। क्या पूछा हुआ आपको 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है। तो क्या बोला था यहाँ पे दोनों जगह पे लाख ही लिखा हुआ है। तो लाख लिखा हुआ है तो इसमें आपको क्या यूनिट तो समान है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। आपको इसको विद इन सेकंड में सॉल्व करना है तो क्या करना है 2.5 लाख जो दिया हुआ है स्टेटमेंट जिसके साथ का लिखा रहेगा उसको नीचे में रखिएगा। आप क्या कीजिएगा 2.5 यानी 2.5 बट्टे में क्या हो जाएगा 20 लाख कितना हो जाएगा 20। और क्या कीजिएगा जब दोनों नंबर में दिया रहेगा और प्रतिशत पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा 100 से गुना कर लीजिएगा। प्रतिशत में आंसर निकालना होगा तो 100 आप से 100 से गुना कर लीजिएगा। और आपको नंबर एक क्वेश्चन में प्रतिशत में आपको दिया रहेगा और एक नंबर में दिया रहेगा और आंसर आपको नंबर में रहेगा तो उस समय आप क्या कीजिएगा 100 से भाग लगा लीजिएगा। अब देखिए कि कितना है 2.5 बट्टे कितना 20। अब देखिए कि 2.5 लाख 2.5 बट्टे कितना 20 गुने कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पे देखिएगा एक डेसिमल है, यहाँ पे अगर हटाते हैं पॉइंट हटाते हैं नीचे में कितना आ जाएगा एक और एक संख्या आगे है तो कितना हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 से हमारा 100 कितने बार में कट जाएगा 10 बार में। और 5 से कितने बार में कट जाएंगे 4 20 4 बार में। 5 से 25 कितना 5 बार में कट जाएंगे। 5 को आप कितना 2 से 4 2 बार में। 2 से 10 कितने 5 बार में। 5 को 5 से गुना करेंगे कितना 25 बट्टे कितना 2 2 से भाग लगाएंगे कितना है ऑप्शन दिया हुआ है 12.5% के बराबर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 12.5% के बराबर हो जाएगा। एक तो आप सीधा सीधा इतने शॉर्टकट बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप क्या रूल लगा करके सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी बता दे रहा हूं जो आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जिसके साथ का लिखा रहेगा उसको आप उसके आगे आप क्या x% लगा सकते हैं। कितना 20 लाख का तो 20 गुने कितना हो जाएगा x% इक्वल टू कितना हो जाएगा कितना पूछ रहा 2.5 लाख यानी कितना 2.5। दोनों यूनिट समान है इसलिए आपको क्या वही नंबर लिख रहा हूं, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं। या तो आप 20 लाख भी लिख सकते हैं, कटने के बाद वही नंबर आने वाला है। कितना हो जाएगा 20 गुने कितना x% हटाएंगे तो कितना 100 से भाग लगा लीजिए कितना हो जाएगा 2.5। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कितना आएगा। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर कितना 2.5 इंटू कितना 100 चला जाएगा ऊपर बट्टे कितना हो जाएगा 20। और कितना अगर डेसिमल हटाते तो नीचे में कितना आ जाएगा 10। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए कि कितना 10 से 100 कितने 10 बार में कट जाएंगे। 10 से 20 कितने 2 बार में कट जाएंगे। और 2 से 25 यानी 25 में 2 से भाग x बराबर 25 बट्टे 2 है तो x 2 से भाग लगाएंगे तो कितना वैल्यू निकल जाएगा 12.5%। देखिए दोनों कंसेप्ट से आपका आंसर समान आएगा। सिर्फ इतना ही है कि इसमें आप सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए सिर्फ आपको मैंने एक कंसेप्ट बता करके दिया। इससे आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व करेंगे शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में जब आप स्टडी करते हैं तो आप इससे आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। जो प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इस रूल पे लगाते जाएंगे, आपका क्वेश्चन फटाफट आंसर आ जाएगा। देखिए इससे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ 2000 का 5% इक्वल टू व्हाट। तो 2000 का जहां पे का है का यूज आपको बोर्ड मास में बता चुका हूं। का मीनिंग ऑफ होता, ऑफ मींस क्या मल्टीप्लाई गुना का साइन होते हैं। तो देखिए 2000 इनटू कितना हो जाएगा 5 प्रतिशत हटाते तो क्या करते हैं 100 से भाग लगा लेते हैं। 100 गुने कितना हो जाएगा कितने हो जाएंगे 5 बट्टे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से कितना 1 जीरो कट जाएंगे। और कितना 2 से
2 से 10 कितने बार में 5 बार में कट जाएंगे और 5 से 5 कट जाएंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यानी आपका जब ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5। अभी इस क्वेश्चन में देखिए कि एक नंबर दिया है, 2 परसेंटेज दिया है, मगर आपके ऑप्शन जो दिया हुआ वो नंबर में दिया है। तो आपको सीधा सीधा आप याद रखिएगा कि जब भी प्रतिशत हटाइएगा तो 100 से भाग लगा लीजिएगा। 100 से जैसे भाग लगाएंगे तो जो वैल्यू आपको पूछा वो आपको नंबर में ही रहने वाले हैं और आंसर आपको इस तरीके से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।